पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज जैसे ही दोपहर को खबर आई कि 5 बजे से भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो जाएगा, तो एकदम से मतलब झटका सा लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये युद्ध विराम एक जैसा सरकार कह रही है, जैसा प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया है कि डीजीएमओ का फोन आया और युद्ध बंद हो गया। ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि डीजीएमओ का फोन आया। आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल चेक करिए। ये फैसला रात को ही, पिछली रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया था और प्रधानमंत्री मोदी को हड़काया बाकायदा। और पाकिस्तान, यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है, ना कि हमारे देश का। एक वो समय था, याद कीजिए, इंदिरा गांधी जी जब फोन तक भी नहीं राष्ट्रपति का उठाया था, अमेरिका के राष्ट्रपति का, और किसी से भी बात करने की जो है बिल्कुल जहमत नहीं उठाई थी और सबको हड़का दिया था। वो आयरन लेडी थी। ये चूहा है, चूहा जिसको 56 इंची बता रहे हो, ये चूहा निकला। आज बात होगी, खुलकर बात होगी। और आज की इस वीडियो में सिर्फ सवाल होंगे और कुछ नहीं। आज इसने हालात ये बना दी है कि जहां इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को हड़काया था, आज हमें G7, IMF और अमेरिका के राष्ट्रपति हमें हड़का रहे हैं। क्या ये डंका बजाना था आपने? क्या इस तरह से डंका बजाया आपने? डंका नहीं, देश की लंका लगा दिए। क्या आपने युद्ध पाकिस्तान से पूछकर शुरू किया था या अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ के किया था? श्रीमान जी, आपने इस देश से पूछकर किया था, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। सभी राजनीतिक नेताओं के सामने सब कुछ तय करने के बाद आपने फैसला लिया था। फिर आप अकेले रात को ट्रंप के साथ बातचीत करके, क्या आपने ट्रंप से दोस्ती निभाने के लिए इस देश की पीठ में छुरा घोंपा? ये सवाल है मेरे, आपको, इस जनता के सवाल है मेरे, अकेले के नहीं। आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। श्रीमान जी, चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में फर्क होता है। वही फर्क होता है जो नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में फर्क होता है। आपने देश को आज जिस हालत में पहुंचा दिया, ऐसा कभी इस देश ने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने क्या कहा था? कल्पना से भी बड़ा सबक सिखाएंगे। क्या क्या ये देश पूछ रहा है, क्या इस देश ने ऐसी कल्पना की थी? इस देश ने कल्पना की थी कि आज मुफीद समय है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, ये देश का हर नागरिक। और सब चुप थे, कोई नहीं बोल रहा था आपकी गलतियों पर। लेकिन आप हैं, आपको जवाब देना होगा कि 22 अप्रैल के बाद आपने पाकिस्तान का पै शब्द तक भी नहीं बोला। क्यों? और ना ही आपके गृह मंत्री ने और ना ही आपके रक्षा मंत्री ने। ऐसा क्यों? सवाल के जवाब देने होंगे। ये जनता आपसे सवाल का जवाब मांग रही है। अगला सवाल, क्या आपका हर चुनाव, जब भी कोई चुनाव नजदीक आएंगे, उस समय आपने इस देश की सेनाओं को यूज करना है? चाहे पहलगामा हो, आपने जो स्टंट किया, जो ड्रामेबाजी की, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। सारा देश जानता है कि ये ड्रामेबाजी सब आपका किया था। पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो और कर खुद रहे हो। जब भी कोई चुनाव आता है, तब आपका कोई ना कोई ड्रामा खड़ा हो जाता है। ये फौज आपके राजनीति के इस्तेमाल के लिए नहीं है।
कितनी माओं ने अपने बेटों को खो दिया। कितनी उम्मीद करता है ये देश कि अब आप सही आंकड़े देंगे कि कितनी माओं ने बेटे, कितनी बहनों ने भाई खो दिए, कितने मासूम बच्चों ने अपने पिता को खो दिया इस युद्ध में। क्या आपकी ये टुच्ची हरकतें जो है ये देश कब तक सहेगा? इस देश को तो पीओके चाहिए था ना, लेकिन आपने हालात ऐसे बना दिए कि कुछ नहीं मिला, कुछ भी। यहां मुझे एक हरियाणवी कहावत याद आ रही है कि टाटे क्यों है? टाटे मतलब दहाड़ क्यों रहा है? टाटे क्यों है? बोला खागड़ हूं ना। खागड़, खागड़ होता है जो गाय के बछड़े को, मतलब जो किसान हल में नहीं जोतता, खागड़ बोलते हैं उसको। बोला टाडे क्यों है? बोला खागड़ हूं ना। फिर बोला छेरे क्यों है? बोला गऊ का जाया हूं ना। आप 56 इंची सीना भी बताते हो और आप युद्ध छोड़कर भागते भी हो। आज युद्ध भी हुआ। हमारे कश्मीरी भाइयों या पंजाबी भाइयों, इन बहन भाइयों ने, हमारे इन भाइयों ने, बहनों ने दशकों तक इस पाकिस्तान के उग्रवाद के दंश को झेला है। आज वो सब के सब आपके साथ खड़े थे और हर कष्ट को सहने के लिए तैयार थे। फिर उनके मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? राजनाथ सिंह भी आकर बताए कि देश जो चाहता वही होगा। ये देश तो चाहता था इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और चाणक्य जी, बताइए जरा इसके 4 टुकड़े क्यों नहीं हुए? आपने तो वायदा किया था संसद में खड़े होकर कि पाकिस्तान के जो हिस्से में, कब्जे में जो चला गया है उस पीओके को लेकर आएंगे। और आज जो ये मौका, जो जिस तरह की परिस्थितियां आज बनी हुई थी, ऐसी शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। आज पीओके को हम ला सकते थे, हम पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते थे, लेकिन आप जितने कायर निकलेंगे ये देश ने सोचा नहीं था। क्या कहा था? मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। आपने इस हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को नहीं। शर्म आनी चाहिए थी आपको। ये सिला आपने दिया है इस देश को। ये कड़वे सवाल हैं जो देश की जनता आपसे पूछ रही है। अरे आपसे तो लाख दर्जे वो छोटा सा देश यूक्रेन के जेलेंस्की थे जो भड़का के आगे थे अमेरिका को। सारी दुनिया ने विजुअल देखे थे कि किस तरह से जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के अमेरिका के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को धमका कर आते हैं कि जाइए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और आपने क्या किया इस देश के साथ? शर्म नहीं आती आपको? अगर थोड़ी सी भी, जरा सी भी शर्म कहीं बची हो ना, तो आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए, इस देश को बख्श दीजिए। मुझे आज देशवासियों आपसे यही बात करनी थी और इनसे कड़वे सवाल पूछने थे। उम्मीद है कि आप भी ऐसे सवाल पूछेंगे और सामने आकर आंखों में आंख डालकर लाल आंख कर पूछोगे ये देशद्रोही लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम। जय साथियों, जय भारत।